हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस एज ए सेमेस्टर। इस सीरीज़ में ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस और हमारे डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले कई कंसेप्ट को समझेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट, सोसाइटीज़, स्टेट पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं और हमारे पॉलिटिकल लाइफ का हिस्सा भी होते हैं, जिन्हें हम सुनते तो हैं पर एज ए कंसेप्ट समझ नहीं पाते। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और हम इसे एज ए कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल साइंस को समझते समय हमें बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम और उसके क्लासिफिकेशन को समझना पड़ता है। इस प्रकार हम पॉलिटिकल के डिफरेंट कंसेप्ट को समझकर पॉलिटिकल के अलग अलग सिस्टम को समझ सकते हैं। पॉलिटिकल में पॉलिटिकल साइंस के क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल के बेसिक को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज हम अपनी इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे, उसकी मीनिंग, नेचर एंड स्कोप को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। लिटरल मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है a branch of knowledge that deal with the state and system of government, the scientific analysis of political activity and behavior. Simply, political science is the study of politics, government and public policy both in the USA and around the world. ये था पॉलिटिकल साइंस का शाब्दिक अर्थ। अब हम इसकी मीनिंग को समझेंगे। डिफाइन पॉलिटिक्स, डज इट डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक को परिभाषित करें, क्या ये राजनीतिक विज्ञान से भिन्न है। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिश शब्द का अंग्रेजी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है सिटी स्टेट। प्राचीन काल में नगर राज्य राजनीति का सार्वभौम एवं व्यापक, यूनिवर्सल एंड कम्प्रिहेंसिव स्वरूप हुआ करता था। अरस्तु ने राज्य से संबंधित अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा, लेकिन उसने राज्य व्यापक स्वरूप को अपनाने के बजाय उसके आदर्शवादी स्वरूप को अपनाया। उसका कहना था कि राजनीति का उद्देश्य ये जानना नहीं है कि राज्य क्या है, बल्कि राजनीति का उद्देश्य ये जानना है कि राज्य को कैसा होना चाहिए। बाद में कांट, बोसांके, हेगल, टी.एच. ग्रीन विद्वानों ने भी राजनीति के आदर्शवादी एवं नैतिक स्वरूप को स्वीकार किया। आधुनिक युग में सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में विभाजित किया, सैद्धांतिक राजनीतिक, थ्योरेटिकल पॉलिटिकल, व्यवहारिक राजनीतिक, प्रैक्टिकल पॉलिटिकल। सैद्धांतिक राजनीति का संबंध राज्य के मूल तत्वों की उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य, प्रशासन के सिद्धांत का अध्ययन करती है, तथा व्यवहारिक राजनीति का संबंध राज्य की क्रियात्मक स्वरूप और उसकी वास्तविक क्रियाओं के अध्ययन से है। आज के वर्तमान समय में राजनीतिक शब्द का प्रयोग राज्य के क्रियात्मक रूप में किया जाता है और राज्य के सैद्धांतिक पक्ष से उसका कोई संबंध नहीं रहा। व्यवहारिक राजनीति, प्रैक्टिकल पॉलिटिकल ही आज की वास्तविक राजनीतिक मानी जाती है। वर्तमान समय में राजनीतिक शब्द का प्रयोग राज्य के क्रियात्मक रूप में किया जाता है। राज्य के सैद्धांतिक पक्ष से उसका कोई संबंध नहीं रहा। व्यवहारिक राजनीतिक, प्रैक्टिकल पॉलिटिकल ही आज की वास्तविक राजनीतिक मानी जाती है। डिफिनेशन बाय द ऑथर। विभिन्न लेखकों ने अपने अपने पॉलिटिकल प्रोसेस के बेस पर राजनीति की परिभाषा की है, जो इस प्रकार से है। स्पायरो राजनीतिक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समुदाय अपनी समस्याओं को सुलझाता है। पॉलिटिकल इज द प्रोसेस बाय विच कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग डील विद दिस प्रॉब्लम। विभिन्न विचारकों ने अपने अपने पॉलिटिकल प्रोसेस, अपने पॉलिटिकल थॉट के आधार पर राजनीतिक पॉलिटिक्स की परिभाषा की है, जो हम इस प्रकार से देखेंगे। साल्टाउ राजनीति उन सभी व्यक्तियों से संबंधित है जो उत्तरदायित्व की भावना रखते हैं।
Political is the concern of everybody with any sense of responsibility. मैक्स वेबर। राजनीतिक का अर्थ है शक्ति के लिए संघर्ष अथवा उन लोगों को प्रभावित करने की कला जिनके हाथों में सत्ता है। सेबाइन। राजनीतिक प्रतिरोध हितों के बीच समस्या स्थापित करने वाली कला है। मैक्स वेबर की परिभाषा। राजनीतिक पर की गई परिभाषा में हमें ये देखने को मिलता है कि मैक्स वेबर ने राजनीतिक पर अपनी परिभाषा शक्ति के लिए संघर्ष और कला के रूप में किया है। तो ये थी कुछ फिलोसफर के अपनी अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक पर की गई परिभाषा। अब हम पॉलिटिकल के स्कोप एंड नेचर ऑफ पॉलिटिक्स को समझेंगे। स्कोप एंड नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र क्या है? राजनीति के विषय क्षेत्र से हमारा तात्पर्य इस बात से है कि राजनीति के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत उसके विषय क्षेत्र में किन बातों का अध्ययन किया जाए, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के संबंध में जो उल्लेख किया गया है वो इस प्रकार है। गार्नर ने राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया। राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति की खोज, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, जहाँ तक संभव हो सके राजनीतिक विज्ञान के विकास का आंकलन करना। प्रोविलोवी ने राजनीति के क्षेत्र की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीतिक विज्ञान जिन महान विषय की व्याख्या करता है वो है राज्य, सरकार और कानून। सेंचुरी 1948 में संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन में समस्त विश्व के राजनीतिक विज्ञान के पंडितों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न विषय सम्मिलित समझे जाने चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारों का इतिहास। राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक और स्थानीय शासन, तुलनात्मक राजनीतिक संस्था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन। राजनीतिक के क्षेत्र के संबंध में यूनेस्को ने एक दृष्टिकोण अपनाया जो संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए यूनेस्को ने जो दृष्टिकोण अपनाया वो इस प्रकार है। राज्य संस्था के संदर्भ में मानव का अध्ययन, द स्टडी ऑफ मैन इन द कॉन्टेक्स्ट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य रूपों का अध्ययन, स्टडी ऑफ द स्टेट फॉर्म्स अंडर पॉलिटिकल साइंस। सरकार का अध्ययन, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम। अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विभिन्न लेखकों ने अपने अपने पॉलिटिकल प्रोसेस के बेस पर पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा की है जो इस प्रकार से है। राजनीति एवं राजनीतिक विज्ञान में भेद नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े विद्वानों ने भी इनको पारिभाषिक मानकर एक दूसरे के लिए प्रयोग किया है। अरस्तु ने राज्य विषय से संबंधित अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स शब्द दिया। जेलिनेक, सिजविक लेखकों ने भी राजनीतिक विज्ञान की जगह राजनीतिक पॉलिटिक्स शब्द को अपनाया। लास्की ने अपनी पुस्तक का नाम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रखा तथा विल्सन ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स रखा। आज भी अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों में राजनीतिक विज्ञान से संबंधित विभाग को राजनीतिक विभाग कहा जाता है।